खेल रहे हैं और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या लगता है प्रभाव पड़ने वाली है, या फिर जो ट्रम्प का जो टैरिफ पे जो खेल चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ट्रम्प कार्ड नहीं है, ये बेवकूफी कार्ड है। ये कोई कार्ड थोड़े ही है टैरिफ लगाना। आज जब हम लोग आज के 90 के दशक के पहले की बात कर रहे हैं, जब हमारी इकोनॉमी टोटली ओपन नहीं थी, तो क्या ये लोग करते थे? वर्ल्ड बैंक, IMF दिन भर ओपन इकोनॉमी करो, ओपन इकोनॉमी करो, इस तरह की बातें करते थे। जब हम लोग ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चालू किए, तब इनको दिक्कत होने लगा। अब ये डिसाइड करेंगे कि हम रसिया का संबंध कैसा रखें, ये डिसाइड करेंगे कि हम इंडोनेशिया के साथ संबंध कैसा रखें, ये डिसाइड करें कि हम श्रीलंका से बात करें कि ना करें, फोन करें या जाएं कि ना जाएं, हम ट्रम्प से पूछ के चलेंगे। भारत एक मजबूत देश है। वैसे भी इनकी बचकानी हरकत को मैं एक अर्थशास्त्री की बात करता हूं, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने इंटरव्यू में अभी कहा है कि भारत एक हाथी की तरह है और ये ट्रम्प का बचकाना हरकत आने वाला समय में इन्हीं का पैर पे कुल्हाड़ी है। और ये चूहे के समान जो चूहा पंजा मार रहा है हाथी को, इस तरह से बेवकूफी के भरा इनका ये प्रयास है। भारत एक सशक्त देश है जो दुनिया को अपना कैसे कई चीजों को नेतृत्व किया, प्राचीन काल से किया, उसके बाद अभी समानता के बारे में, युवा के बारे में, जो आपका कई सारे क्षेत्र में हम लोग जो अभी कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग की चीजों को पहुंचा रहे हैं, तो इन सब चीजों पर काम कर रहा है और ये चीज चलने वाला नहीं है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम सभी भारतीयों का भी दायित्व है कि आपके नेतृत्व में आप और ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से उनको जवाब दे रहे हैं ट्रम्प को, हर भारतीय हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग मिल करके भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग अपना दायित्व निभाएं। और आप खुले तौर पर अगर 50% का लगाता है तो 500% का टैरिफ लगाइए इस ट्रम्प पर और उसके अमेरिका पर, तब जाकर के बात बनेगी, तब ये अपना जगह पर आएंगे। क्योंकि अब हम लोग किसी के दबाव में किसके साथ उठे बैठे क्या बात करें, क्या हम लोग डील करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये चलने वाला नहीं है। मैं भारत के यंग्स माइंड को कहना चाहता हूं कि आपके कारण आपके कंधे पर बहुत बड़ा दायित्व है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस रिसर्च के क्षेत्र में, क्योंकि यही सब 2-3 चीजें हैं जिसके कारण ट्रम्प ऊपर उड़ते रहते हैं, या अर्थशास्त्री के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल, जिस क्षेत्र में जाना था, शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेस्ट दीजिए और अपने क्षेत्र में लीडरशिप स्थापित करने का प्रयास कीजिए, जिससे भारत को कई गुना स्पीड बढ़ जाए डेवलपमेंट का। क्योंकि 2047 में हम लोग को विकसित राष्ट्र बनना है और भारत का 140 करोड़ का जनसंख्या है। ट्रम्प हमें क्या बताएंगे? अगर हम लेवाइस को यहाँ से भगा दें, कोका कोला को भगा दें, ये आपका पेप्सी को भगा दें, मैकडोनल्ड को भगा दें और सिलिकॉन वैली से अपना सारा इंजीनियर यहाँ से बुला लें, जो सुपर स्पेशलिटी या मल्टी स्पेशलिटी की बात करते हैं ये अमेरिका वाले, वहां पर अधिकतर डॉक्टर से इंडिया के पढ़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया के डॉक्टर सबसे योग्य पढ़े लिखे हैं और इनकी कॉम्पिटेंसी बहुत हाई है। तो ये हमें क्या सिखाएंगे? ये तो हमारे भारत पर डिपेंडेंस है। भारत की ताकत तो ये है कि कई देश के इंडियन ओरिजिन के लोग वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कई मिनिस्टर हैं, इवन कनाडा में भी है, इंडियन ओरिजिन लोग हैं। तो ये हमें नहीं सिखाएं और हमें टैरिफ का नहीं डराएं। हम लोग टैरिफ लगाएंगे तो ये ट्रम्प का सारा बचकाना हरकत, क्योंकि ये सोते हैं तो 50% याद आता है, जगते हैं तो 25% याद आता है, फिर कुछ दिमाग में आया, नशा उशा करते होंगे तो 80%। तो इनका क्या है, इनका वही समझें। अब बाकी तो हम लोग कहेंगे अपने देश के हम लोग ताकत को बढ़ाएंगे।